हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड नंबर 8 होगा। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। मैं इस ड्रामे को कंटिन्यू ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब ही चल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा गैप कर रही हूँ। आई होप आप लोग समझ जाएंगे। और डेविल इन लव का जो एपिसोड नंबर 8 है अब तक सब हुआ नहीं, इसीलिए मुझे बहुत वेट करना पड़ रहा है। साथ ही में आपको भी एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक जो बंदी थी थानू के वेडिंग प्लानर बन के आई हुई थी, जिसका नाम ओया था। उसको सोफिया के लोग उठा लेते हैं और उसके बाद वो बंदी बहुत डरी हुई थी। सोफिया बोलती है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, ऐसा बोलती है। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट वाले सीन में रूप को दिखाया जाता है, वो गाउन पहन के रेडी हो रही होती है और तभी उसे याद आ रहा था अपनी माँ की बातें, अपनी बहन की बातें, और वो सोच रही थी कि मैं अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और कहीं ना कहीं बेचारी आप थानू को पसंद तो करती थी और इस बात से वो डिनाई भी कर नहीं पा रही थी, ना ही एक्सेप्ट कर पा रही थी। तो हमें दिखाया जाता है अगले सीन में थानू वाट को कॉल करता है और वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तो अभी वाट बोलता है कि कैसा काम? तो थानू बोलता है कि मैं चाहता हूँ आज तुम रोम की मॉम और फ़ोन मतलब दोनों को ही वेडिंग पे आने मत दो। ये सुनने के बाद वाट बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मतलब एक बेटी के शादी में उसकी माँ और बहन क्यों नहीं आएंगे? ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कोई आंसर है नहीं, लेकिन अगर वो लोग आएंगे तो मैं उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाऊँगा। मैं उनकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। तुम उन लोगों के पास हो, उन लोगों के करीब हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों को शादी में आने मत दो, ऐसा वो बोलता है। वाट बोलता है कि जो तुम चाहते थे वो तो तुम्हें मिल गया, तुम्हें कुलाचा की बेटी तो मिल गई, तो अब क्या है? लेकिन थानू उसे फिर भी बोलता है कि उससे शादी में, उन लोगों को शादी में आने बिल्कुल भी मत देना, ये उन लोगों की सेफ्टी के लिए, ये तुम्हारी ड्यूटी है उनको प्रोटेक्ट करना, ऐसा वो बोलता है। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो थानू था उसे ये भी बता देता है वाट को कि जो लैंड मिस्टर कुलाचा अपनी वाइफ को दे रहे, अपने बेटे को दे रहे हैं ना, उस लैंड से कुछ ना कुछ रिलेशन रूम की मॉम का भी है, तो वो भी पता लगाना होगा तुम्हें जल्द से जल्द। अभी तो उस घर में कुलाचा की वाइफ है नहीं फर्स्ट वाइफ, तो तुम एक काम करने में बहुत आसानी होगा। मैं बस मेक श्योर कर रहा हूँ कि रूम और उसकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा वो बोल रहा था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो थानू था वो चला जाता है रूम के पास, और जो वेडिंग प्लानर थी वहाँ पर गई हुई थी और वेडिंग प्लानर को थानू भेज देता है। और उसके बाद रूम इतनी प्रिटी लग रही थी, थानू से देखता रह जाता है। और जो रूम थी थोड़ा ऑकवर्ड फील करने के बाद वो बोलती कि चले शादी में। उसके बाद जो थानू था उसके करीब आ रहा था। रूम बोलती कि मेरे करीब इतना क्यों आ रहा है बोल के अपने मन में सोच रही थी, और वो ऑलमोस्ट एक पंच मारने के लिए रेडी भी थी। तभी थानू एक नेकलेस का सेट रखता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए रूम, और नेकलेस का सेट इसे खोलती है। इतना प्रीति नेकलेस था वो, जो देखने के बाद रूम तो खुश के मारे पागल हो गई थी और वो बोल रही थी कि ये तुम मेरे लिए लाए। तभी थानू बोलता है कि तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन मेरी ब्राइड के लिए। मैं नहीं चाहता कि लोग ये बोले कि थानू की वाइफ इतनी ज़्यादा सिंपल लग रही थी। अगर तुम्हारा ब्राइड हो तो थोड़ा ब्यूटीफुल लगना पड़ेगा, तुम्हें स्पेशल दिखना पड़ेगा। रूम सोचती है कि ये बंदा अपनी वाइफ के लिए ले आया है, कौन सा मेरे लिए ले आया है बोल के मन ही मन में सोच रही थी। जो थानू था उसे वो नेकलेस पहना देता है और उसके बाद इसी चक्कर में दोनों का रोमांस ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला था। थानू ऑलमोस्ट रूम को किस करने वाला था, जो रोंग थी वो उसे एक पंच मारती है। थानू बोलता है कि ये क्या था? तभी रोंग बोलती है कि तुम जैसे छिछोरे आदमी के लिए ना एक अच्छा रेस्पॉन्स था, ये मत सोचना कि अकेली हो तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि ठीक है अभी तो मैं झेल लूँगा, लेकिन जब शादी में सारे लोगों के सामने ना ऐसी हरकतें मत करना जिससे मैं एम्बैरेस फील करूँ, वरना तुम भूलो मत आज तक तुम सिंगल हो, कल से तो तुम मेरी बीवी बनोगी, तो तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा। ऐसा बोल के उसे चिढ़ा रहा था। ये सुनने के बाद रूम बोलती कि अच्छा ठीक है। और उसके बाद रूम सिचुएशन को संभालने के लिए बोलती कि चलो शादी में चलते हैं, अब मैं रेडी तो हो गई हूँ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन वाट फ़ोन को लेके कहीं पे चला जाता है। फ़ोन को लग रहा था वो उसे उसकी बहन की शादी पे ले जा रहा है, लेकिन ये तो ऑब्वियसली थानू ने तो मना कर दिया था, तो वो वहाँ पर तो थी नहीं। और जो देखने के बाद फ़ोन को बुरा लगता है और वो उसे क्वेश्चनिंग करती है कि ये क्या था, मतलब तुम मुझे कहीं और क्यों लेके आए।
वाट बोलता है कि मैं नहीं चाहता तुम वहाँ पर जाओ और वो उसे मना कर रहा था। बेचारी फ़ोन पहले तो बहुत गुस्से में आती है और वो ये तक बोल देती है कि मुझे लगा था तुम अच्छे आदमी होगे लेकिन तुम भी और की तरह निकले। बाद में जो वाट था वो उसे ये बोला था कि तुम सोचो अगर तुम शादी पे जाओगे तो तुम्हारे पापा और तुम्हारे स्टेप मम क्या बोलेंगे, तुम भाग गई थी ना, तुम भूल गई। ये सुनने के बाद जो हमारी फ़ोन थी वो बोलती कि उन दोनों को तो मैं बचपन से डील करती आई हुई थी, इसमें कोई नई बात नहीं है, मुझे जाना है। वो जिद कर रही थी और तभी वाट बोलता है कि मेरे पास ना तुम्हारे लिए दूसरा सरप्राइज है, आई जस्ट होप अगर तुम वो देखोगी तो मुझे माफ़ कर दोगी, ये बोलता है। और उसके बाद जब वहाँ पर फ़ोन अपनी मॉम को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। शादी वाला सीन जहाँ पर देखो इन लोगों ने किसी को बुलाया तो नहीं था मीडिया वाले, लेकिन वो अपना नाक घुसाते हुए आ जाते हैं। और जो थानू था वो चाहता नहीं था ऐसे वाली वेडिंग हो। वो न्यूज़ वाले को सामने जाके बोलता है कि मैंने तो नहीं बुलाया आप लोगों को, मतलब हमें तो इनवाइट नहीं किया था, ये तो प्राइवेट वेडिंग है, तो आप लोगों को किसने इनवाइट किया। तभी वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि हम तो इनवाइट करने के बाद ही आए हुए हैं। तो ये सब कारनामा था बॉन्कोट यानी कि रुंकी स्टेप मॉम और उनकी बेटी का। सो हमें अगले वाले सीन में देखा जाता है जो रुंके पापा थे वो आते हैं थानू के पास और वो बोलते हैं कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि आपकी वाइफ बाहर इंटरव्यू दे रही है। ये सुनने के बाद जो रुंके पापा है वो बोलते हैं कि मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं रूम की मॉम की बात कर रहा हूँ। और ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि मुझे एक बात बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी वाइफ को इसलिए नहीं ढूंढ रहे क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, मैं ये तो समझ सकता हूँ, तो कुछ और बात है, मुझे बताओ ना इतना क्या ज़रूरी है कि आपको उनकी मम वापस चाहिए। आपने कभी पूरी लाइफ उनका ध्यान तो रखा नहीं और अब वो कहीं खुशी रह रही है हंसी खुशी, तो उनकी लाइफ को उजाड़ने पे क्यों तुले हुए हैं। ये सुनने के बाद मिस्टर रुंग के पापा वहाँ से निकल जाते हैं कुछ बोले बगैर। रुंग ये सब सुन रही थी। ईर बोलता है कि ये अंकल क्यों ढूंढ रहे हैं रुंग के मम्मा को। तभी थानू बोलता है कि ऐसे आदमी कभी भी ना पैसों के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ नहीं रहा, रूम की मॉम से डिवोर्स करने के लिए ये बंदा क्यों मना कर रहा है। भले ये उससे ना तो प्यार करता है ना तो उससे कुछ लगावे, ये तो कन्फर्म है, मुझे लगता है कुछ और बात है, ऐसा वो बोल रहा था। जो हमारी हीरोइन है रूम वो थोड़ा दूर से सब देख रही थी, उसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब हमें फ़ोन वाट और फ़ोन की मॉम को दिखाया जाता है। वाट बोलता है कि आप थानू पे भरोसा कैसे कर सकते हो। तभी रूम की मॉम बोलती है कि मुझे नहीं लगता उस पर भरोसा करके कोई गलत कर रही हूँ, मतलब अभी तो मैं जिस पे भी भरोसा कर रही हूँ वो मुझे धोखा ही दे रहा था। वो अपने पति का बात कर रही थी और वो बोलते हैं कि मैंने उसे देखा हुआ है और कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो मेरे बारे में कुछ गलत सोचता होगा, या फिर होता है ना कि कुछ के मन में मेरे फैमिली के लिए गलत इरादे होंगे, तो मेरे पास उससे भरोसा करने के अलावा कुछ और ऑप्शन था नहीं, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो रोंकी मॉम थी वो बोलती है कि मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। वार्ड बाहर जाता है और उसके बाद रोंकी मॉम बोलती है फ़ोन को कि देखो तुम वार्ड पे भरोसा मत करना क्योंकि वो तुम्हारे पापा का आदमी है, मतलब लॉ तो उनके पापा का ही था ऑब्वियसली। और वो बोलते हैं कि मैं कभी भी ना उस आदमी पे फिर से भरोसा कर नहीं सकती। एक बार उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी के तुम्हें मुझे और उनको हार्म करने की ट्राई किया हुआ था, मैंने जैसे तैसे अपनी जान को बचाया हुआ है, तो तुम भले उसके साथ रहो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए काम करो लेकिन उस पर ज़्यादा भरोसा मत करना, ऐसा वो बोल देती है। हमें दिखाया जाता है फिर से रूम थानू को देख रही थी। तभी सोफिया और डोमिनिक आ जाते हैं अपने बंदों के साथ। सोफिया बोलती कि ये क्या बात हुई, तुम शादी करने वाले थे और मुझे बताया भी नहीं, अगर डोमिनिक मुझे नहीं बताता तो मुझे पता भी नहीं चलता ना, ये क्या बात हुई जान, बोलती है। और ये सुनने के बाद जो थानू था वो बोलता है कि उसका क्या फ़ायदा, मुझे पता है भले ही मैं तुम्हें इनवाइट ना करूँ, तुम तो टापू पड़ती तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा मेहनत कौन करेगा, लेकिन आ तो गई, कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम आ ही जाओगी भले ही कुछ भी करूँ, लेकिन मेरी शादी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की ना सोचना भी वरना जैसे तुम आई हो सीधे पैर पे हो सकता है वापस जा ना पाओ, ऐसा वो बोलता है। तभी सोफिया बोलते कि वो सब तो ठीक है लेकिन तुम भी ना बेबी अपने ब्राइड का थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है वो भी आज की रात कटा ना पाए, मे भी आज की रात ही वो टपक जाए, ऐसा वो बोलती है। ये सब सुनने के बाद रूम वहाँ पर आ जाती है। रूम बोलते कि कमाल है, आप लोग देखने में तो सीधे साधे लग रहे हो, अच्छे कपड़े पहने हैं, क्लासी दिख रहे हो, लेकिन ये क्या बात, कितनी घटिया कर रही हो आप लोग मेरी शादी पे आए हुए हो तो थोड़ा खुश रहो, दूसरों को कंग्रेचुलेट करो, ऐसे मारने के बाद क्या कर रहे हो, बोल देती है। और उसके बाद सोफिया
थानू को देखते हुए बोलते कि अभी तो बस जान, मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करने आई थी, हम दोनों फिर से मिलेंगे बोल के वहाँ से चली जाती है। और जो डोमिनिक था वो पहले तो रूम को देखता है और उसके बाद थानू को बोलता है कि बड़ी बहुत हैंडसम लग रहे हो बोल के वो भी वहाँ से चला जाता है। और थानू थोड़ा परेशान था और वो रूम को बोलता है कि रूम तुम परेशान मत हो जाना, डरना मत, ये लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद रूम बोलती कि क्या, मैं क्यों डरूंगी। तभी थानू बोलता है कि क्यों, तुम्हें डर नहीं लगा, ये लोग तुम्हें धमका के गए हैं। तभी रूम बोलती कि बस धमका के तो गए हैं ना, कौन सा मेरी जान ले ली जो मैं डरूंगी, और ऐसे लोग तो मिलते रहते हैं ना। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि तुम्हें सच में डर नहीं लगा। वो बोलते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद जो थानू था वो बोलता है कि अच्छा लगा ये देख के। और उसके बाद जो रूम बोलती है कि हाँ ठीक है, मैंने देखा कि वो तुम्हें बुली कर रहे, तो मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प करूँगी बोल के वो बोलती है। तभी थानू बोलता है कि क्या, तुम्हें मेरी हेल्प की। तभी लोग बोलते कि देखो देखो, दूसरे वाले दिमाग में फिर से आइडिया मत लाना कि मैं तुम्हें ऐसे ही तुम्हारे लिए कुछ फील करती हूँ या फिर ऐसा कुछ इसलिए हेल्प कर रही थी। मैं तो बस इसलिए हेल्प कर रही थी क्योंकि तुमने जिस तरह से मेरे पापा को एम्बैरस किया मॉम का नाम लेकर, और बाहर जो बोंकोट और नैन के साथ हुआ वो सब बात की वजह से ना मैं बहुत इम्प्रेस थी, तो मैंने सोचा ये सब बराबर होना चाहिए, तो मैंने भी तुम्हें बचा के अपना ये सब क्लियर कर दिया बोलती है। तभी थानू बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम सच्ची बोल रही हो ना। रूम बोलती है हाँ मैं सच्ची बोल रही हूँ। थानू रूम के काफ़ी करीब जाते हुए बोलता है कि पर मुझे लगा था कि तुम मुझे सच्ची में अपना पति मानने लगी हो और मुझे प्यार करती हो, इसलिए तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो ना। इस सुनने के बाद रूम मतलब कि बंदा इतना स्वीटली बात क्यों कर रहा है, और वो बोलती कि देखो ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, नहीं मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ, नहीं मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ, तो ये सब चाल मुझ पर नहीं चलेंगे। तभी थानू बोलता है कि पर जब तुम्हें पता नहीं था कि मैं असल में कौन हूँ, पहले जब तुम मेरा असली नाम नहीं जानती थी तब तो तुम मुझे पसंद करती थी ना। तो जो रूम थी वो बोलती कि मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये बात याद रखो। थानू बोलता है सच में बोल के उसके और करीब जा रहा था। रूम बोलती कि हे भगवान, मैं इसके सामने ना अपने आप को कमज़ोर दिखा नहीं सकती, लेकिन ये इतनी स्वीटली क्यों बातें कर रहा है, थोड़ा दूर हटो बोल के अपने मन में बोल रही थी। और वो बोलती कि देखो ये सब बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग है, मैं बस वही कर रही हूँ जो तुमने मेरे फैमिली के लिए किया उसका फेवर लौटा रही हूँ, तो ज़्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ बोलती है। और उसके बाद बोलती कि तुमने बोला था ना शादी पे जाना है, टाइम हो गया चलो बोल के वो वहाँ से चली जाती है। थानू पीछे से स्माइल कर रहा था। रूम जब बाहर थी तो वहाँ पर वान आ जाता है, वान मतलब उसका स्टेप ब्रदर, और वो उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि अगर वो शादी के लिए मना करती तो पता नहीं थानू उसके साथ क्या कर लेता है। रूम बोलती कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपनी बहन और मॉम के लिए किया हुआ है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब शादी के वेन्यू पे, शादी पे ये लोग शादी कर लेते हैं, शादी चल रहा था, वो जो प्रॉमिस है सब कुछ, उसी टाइम पे बाहर कुछ साउंड आ जाता है और सब लोग उधर देखने लगते हैं। यहीं पर एपिसोड नंबर 8 खत्म हो गया। एपिसोड नंबर 9 तब आएगा जब मेरे वीडियो पे 200 लाइक्स और एटलीस्ट 20 कमेंट होंगे। आई प्रॉमिस अगर एक क्रॉस होगा तो मैं फ़ौरन उसका एपिसोड नंबर 9 डालूंगी। तब तक के लिए चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।